एक रात एक माँ ने सपना देखा। उसने देखा कि उसका बेटा, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया था, जिसे उसने रात-रात जागकर पाला था, वो बेटा अब इंसान नहीं था। वो एक कुत्ता बन चुका था। गलियों में भटक रहा था, भूखा, अकेला, रोता हुआ। माँ की आंख खुली। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति थामी और रो पड़ी, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लो। दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक सपना था या यह गरुड़ पुराण की वो सच्चाई थी जो हम सब से छुपाई जाती है? गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य के कुछ विशेष पाप उसकी आत्मा को सीधे पशु योनि में धकेल देते हैं। कुत्ता, सांप, कीड़ा, मेंढक। पर इसी गरुड़ पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को 3 ऐसे रहस्य बताए जो इस पतन से आत्मा को बचा सकते हैं। आज की यह कथा उन्हीं 3 रहस्यों की है। पर यह कथा सिर्फ ज्ञान की नहीं है। यह एक माँ के प्रेम की है, एक पिता के आंसुओं की है और एक बेटे की उस यात्रा की है जो उसे इंसान से जानवर बनने की कगार पर ले आई। अगर आपने यह कथा पूरी सुनी, पूरी देखी, तो शायद आपकी आत्मा का मार्ग हमेशा के लिए बदल जाए। मैं हूं सिलिंदर और आप देख रहे हैं धार्मिक कथा वाणी। आइए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। वैकुंठ धाम में उस दिन एक अजीब सी उदासी थी। गरुड़ देव, जो विष्णु के वाहन थे, जो तीनों लोकों में स्वतंत्र विचरण करते थे, आज बहुत व्याकुल दिख रहे थे। उन्होंने अभी अभी मृत्यु लोक का एक दृश्य देखा था जिसने उनके मन को झकझोर दिया था। एक आत्मा जो कभी मनुष्य था, यमदूतों के साथ जा रही थी। उसके चेहरे पर असीम पश्चाताप था। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, मुझे एक और मौका दो, बस एक बार, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर यमदूत रुके नहीं। गरुड़ देव ने देखा कि उस आत्मा को अंततः एक सांप की योनि में भेज दिया गया। उनका हृदय भर आया। वे सीधे श्री कृष्ण के पास गए। प्रभु, मैंने आज जो देखा उससे मेरा मन विचलित हो गया है। एक मनुष्य की आत्मा को पशु योनि में जाते देखकर मेरे पंख भारी हो गए। क्या ऐसा होना आवश्यक है? क्या कोई रास्ता नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में करुणा थी, दर्द था और एक गहरी समझ थी। गरुड़, तुमने सही प्रश्न किया और इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक ऐसी कथा जो आज मृत्यु लोक में घट रही है। एक माँ है वहां, एक पिता है और एक बेटा है जो अभी भी बचाया जा सकता है। पर सवाल यह है, क्या वो खुद को बचाना चाहेगा? गरुड़ देव ध्यान से सुनने लगे और श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। मालवा प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। पति का नाम था देवव्रत, पत्नी का नाम था सुमित्रा। देवव्रत वेदों के ज्ञाता थे, सरल थे, निर्मल थे। सुमित्रा सुमित्रा तो साक्षात करुणा की मूर्ति थी। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तुलसी को जल देती, दीपक जलाती और फिर हर सुबह एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी गोद भरो, मुझे एक बच्चे की किलकारी सुनने दो। पर साल बीतते गए। 7 साल। गांव की औरतें तरस खाती, कुछ ताने देती, कुछ दया दिखाती, पर सुमित्रा ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। एक रात विवाह के 7वें वर्ष में सुमित्रा ने एक स्वप्न देखा। एक दिव्य ज्योति उसके आंगन में उतरी।
और एक आवाज आई, तेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। माँ सुमित्रा की आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ दिन बाद उसने देवव्रत को बताया, स्वामी, हम माता पिता बनने वाले हैं। देवव्रत की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस सुमित्रा का हाथ थाम लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो 7 साल की प्रतीक्षा का अंत थे। समय आने पर एक भोर में जब चिड़िया गाने लगी थी, उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। पूरे गांव में दीपक जले, पड़ोसी आए, मिठाइयां बटी। सुमित्रा ने उस नन्हे से चेहरे को देखा और फूट फूट कर रोई। तू आ गया, तू आ गया मेरे पास। देवव्रत ने बच्चे का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव जैसे ध्रुव तारा, जो हमेशा अपनी जगह रहता है, जो कभी नहीं दिखता। पर काश यह नाम उसका स्वभाव भी बन पाता। ध्रुव बचपन में बिल्कुल अपने पिता जैसा था। देवव्रत जब भी किसी भूखे पशु को रोटी देते, ध्रुव भी दौड़कर आता और अपने हाथ से खिलाता। एक दिन सुमित्रा ने देखा कि ध्रुव एक घायल कबूतर को उठाकर लाया है, उसे पत्तों से ढककर उसकी देखभाल कर रहा है। माँ, इसे चोट लगी है, मैं इसे ठीक करूंगा। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू बड़ा दयालु है, यही दया तुझे महान बनाएगी। देवव्रत उसे वेद पढ़ाते, जीवन के सिद्धांत सिखाते। बेटा, हर जीव में भगवान का अंश है। जो दूसरों की पीड़ा समझे, वही सच्चा मनुष्य है। ध्रुव की बड़ी बड़ी आंखें पिता को देखती रहती। पिताजी, क्या भगवान सच में सबको देख रहे हैं? हाँ बेटा, हर पल, हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। ध्रुव ने सिर हिलाया, पर शायद उस वक्त उसे यह सच पूरी तरह समझ नहीं आया। किशोरावस्था आई और किशोरावस्था के साथ आई नई दुनिया, गांव के बाहर की दुनिया। शहर से आई कुछ लड़के गांव में रुके थे। चमकदार कपड़े, ऊंची आवाजें, ठहाके। ध्रुव उनकी ओर खिंचता चला गया, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे नदी का पानी धीरे धीरे किनारा तोड़ता है। पहले पूजा से मन हटा, फिर वेद पाठ बंद हुआ, फिर रात को देर से आना शुरू हुआ। देवव्रत देखते थे पर कुछ नहीं कहते थे। रात को सुमित्रा रोती थी चुपके से दीपक के सामने, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लो। पर क्या भगवान की दया उस वक्त काम आती है जब इंसान खुद ही गलत रास्ता चुने। ध्रुव अब पूरी तरह बदल चुका था। मदिरा, मांस, जुआ। वो घर में आता तो नशे में होता। देवव्रत एक रात उसके सामने आए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज शांत थी। बेटा, मैं तुझे डांटने नहीं आया, तुझसे मांगने आया हूं। जो रास्ता तूने चुना है, वो तुझे कहां ले जाएगा? पिताजी, आप पुरानी बातें करते हैं। यह दुनिया अलग है, मुझे अपने तरीके से जीना है। देवव्रत कुछ नहीं बोले, वो बस वहीं खड़े रहे। उनके कंधे झुक गए, उनकी आंखें बंद हो गई और एक बुजुर्ग पिता का दिल चुपचाप टूट गया। सुमित्रा ने ध्रुव का हाथ पकड़ा। बेटा, मैं तेरी मां हूं। मैंने 7 साल तड़प कर तुझे मांगा था भगवान से। आज मैं तुझसे मांग रही हूं, बस एक बार लौटा। ध्रुव ने उनका हाथ झटक दिया। मां, बंद करो यह नाटक। सुमित्रा की आंखों से आंसू थमे नहीं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उस रात घर में जो चुप्पी थी, वो शब्दों से ज्यादा भारी थी। दिन बीते, ध्रुव का धन खर्च हुआ, पिता का धन खर्च हुआ, सब खत्म हो गया। जब पिता ने और धन देने से मना किया,
ध्रुव का क्रोध भड़क उठा। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपने हमेशा अपने धर्म को मुझसे ज्यादा प्यार किया, और उस रात जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वो हुआ। ध्रुव ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। वो आंगन जहां सुमित्रा ने उसे चलना सिखाया था, वो दहलीज जहां देवव्रत ने उसका नामकरण किया था, वो तुलसी का पौधा जिसे मां ने रोज पानी दिया था, उन सबको पीछे छोड़कर एक बूढ़ा ब्राह्मण दंपत्ति रात के अंधेरे में निकल पड़ा। देवव्रत ने सुमित्रा का हाथ थामा। डरो मत, ईश्वर हमारे साथ है। सुमित्रा रो नहीं रही थी, वो सिर्फ पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी, जैसे किसी मां की आंखें अपने बेटे को आखिरी बार देख रही हों। माता पिता के जाने के बाद ध्रुव के पास कुछ नहीं बचा, न धन, न संस्कार, न कोई सच्चा साथी। जो मित्र थे वो सिर्फ उसके धन के थे। उसने जंगल में पशुओं का शिकार शुरू किया, उनका मांस बेचा, उस पैसे से नशा किया। एक रात वो अपने मित्रों के साथ बैठा था, तभी उसके शरीर पर कुछ महसूस हुआ, एक जलन। उसने देखा उसके हाथ पर एक लाल फुंसी थी। कुछ नहीं, मच्छर काटा होगा। पर अगले दिन 2 और निकली, फिर 5, फिर 10, फिर पूरे शरीर पर। रातें तड़पते हुए कटने लगी, शरीर से बदबू आने लगी। मित्रों ने आना बंद कर दिया। एक दिन उसने एक मित्र को बुलाया। भाई, मैं बहुत तकलीफ में हूं, कुछ दिन साथ रहो। मित्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यार, यह कोई बड़ी बीमारी लग रही है, मुझे अपने परिवार की चिंता है। और वो चला गया। सब चले गए, ध्रुव अकेला बैठा था, टूटा हुआ। उसी एकांत में पहली बार मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। मां, तुमने कहा था ना बेटा लौटा। मां, मैं लौटना चाहता हूं, पर अब बहुत देर हो गई है क्या? वो उठा, लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर चल पड़ा, माता पिता को ढूंढने। जंगल घना था, रास्ता पथरीला था, पर ध्रुव रुका नहीं। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक तेंदुआ सामने आ खड़ा हुआ। ध्रुव का दिल बैठ गया। मुझे मत मारो, मैं अपनी मां को ढूंढ रहा हूं। तेंदुए ने उसे देखा और फिर उसने बात की। तुम अपनी मां को ढूंढ रहे हो? जब तुमने निर्दोष पशुओं को मारा था, क्या उनकी माएं उन्हें ढूंढती नहीं थी? ध्रुव कांप गया। तुम बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं भी कभी मनुष्य था। मैंने भी यही पाप किए, और आज मैं इस योनि में हूं। तुम्हारी कहानी मुझे अपनी याद दिलाती है। तो क्या मेरे साथ भी यही होगा? तेंदुए की आंखें भारी हो गई। कर्म का फल सुनिश्चित है, पर गरुड़ पुराण में एक रास्ता भी बताया गया है। 3 रास्ते जो आत्मा को पशु योनि से बचा सकते हैं, पर उसके लिए पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुमने क्या क्या गलत किया। उसी रात ध्रुव की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जंगल में वो गिर पड़ा, और उसी अवस्था में उसकी आत्मा शरीर छोड़ने लगी। यमदूत आए। ध्रुव की आत्मा ने देखा, वो खुद को ऊपर से देख रही है। उसका शरीर नीचे पड़ा है। नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मुझे मां से मिलना है। यमदूत बोले, समय आने पर किसी की इच्छा नहीं पूछी जाती। और वो उसे यमपुरी ले गए। यमपुरी का दरबार विशाल, गंभीर, शांत, जहां सिर्फ सच बोला जाता है। यमराज विराजमान थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न करुणा, सिर्फ न्याय। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। यह आत्मा ध्रुव एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की संतान। इसे सत्य, करुणा और संयम की शिक्षा मिली थी। फिर भी इसने माता पिता का अपमान किया।
निर्दोष पशुओं की हत्या की, मदिरा और असंयम में जीवन गंवाया, अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझा। ध्रुव की आत्मा सिर झुकाए खड़ी थी। महाराज, मुझे पता है मैंने गलत किया, पर क्या कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं? यमराज ने एक पल देखा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं, स्वयं श्री कृष्ण के पास है, क्योंकि यही प्रश्न गरुड़ देव ने भी पूछा था। श्री कृष्ण गरुड़ देव से बोले, गरुड़, कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, पर पतन से बचने के 3 मार्ग हैं। यदि मनुष्य इन्हें जीवन में अपना ले तो उसकी आत्मा कभी पशु योनि को नहीं पाएगी। 3 रहस्य जो आत्मा को बचाते हैं। पहला रहस्य, करुणा का जागरण। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, पशु योनि तब मिलती है जब आत्मा से करुणा पूरी तरह मर जाती है। जो मनुष्य किसी बेजुबान की पीड़ा देखकर भी नहीं पिघलता, उसके भीतर का मनुष्य पहले ही मर चुका होता है, शरीर बाद में मरता है। इसलिए पहला रास्ता है प्रतिदिन एक जीव के प्रति करुणा का कर्म। एक भूखे को खाना खिलाओ, एक घायल पशु की देखभाल करो, एक पेड़ लगाओ। करुणा के ये छोटे छोटे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। जो रोज करुणा करता है उसकी आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती। ध्रुव ने यही नहीं किया। वो बचपन में करुणावान था, पर धीरे धीरे उसने करुणा को कमजोरी समझ लिया और करुणा छोड़ते ही उसकी आत्मा का पतन शुरू हो गया। दूसरा रहस्य, माता पिता और गुरु की सेवा। गरुड़, जिनसे यह जीवन मिला, यदि उनका अपमान हुआ तो उस आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार बंद हो जाता है। माता पिता ईश्वर का साक्षात रूप है। उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य हर दिन माता पिता के चरण छूता है, उनकी पीड़ा में साथ खड़ा होता है, उनके बुढ़ापे को बोझ नहीं सौभाग्य मानता है, उसकी आत्मा पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। दूसरा रास्ता है माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा मानना। ध्रुव ने यही नहीं किया। उसने उन्हें घर से निकाला और उसी दिन से उसका भाग्य उससे रूठ गया। तीसरा रहस्य, संयम और आत्म जागरण। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है स्वयं को जानना। जो मनुष्य रोज यह प्रश्न करता है, आज मैंने क्या किया, क्या यह उचित था, क्या इससे किसी को पीड़ा हुई? जो अपनी जीभ, आंख, कान और मन पर नियंत्रण रखता है, जो जानता है कि इच्छाएं अनंत हैं पर जीवन सीमित, वो आत्मा कभी भटकती नहीं। संयम ही मोक्ष का पहला कदम है। ध्रुव के पास ज्ञान था पर संयम नहीं था, और ज्ञान बिना संयम के एक बुझी हुई मसाल की तरह है। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा, गरुड़, यह 3 रास्ते हर मनुष्य के लिए खुले हैं, करुणा, माता पिता की सेवा और आत्म संयम। जो इन तीनों को जीवन में अपनाता है, उसकी आत्मा का पतन असंभव है। उधर जंगल के आश्रम में सुमित्रा उस रात भी दीपक के सामने बैठी थी। देवव्रत सो चुके थे, पर सुमित्रा की आंखें बंद नहीं हुई थी। वो बुदबुदा रही थी, हे प्रभु, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है, मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं, पर तुम तो जानते हो ना, तुम तो हर जगह हो, बस उसे बचा लो। एक बार, सिर्फ एक बार। माँ हूं मैं, माँ की मांग कभी झूठी नहीं होती। उसी रात आश्रम के द्वार पर किसी के गिरने की आवाज आई। देवव्रत दौड़े, सुमित्रा दौड़ी। द्वार पर ध्रुव पड़ा था, बेहोश, शरीर पर घाव, पर सांसें चल रही थी। बेटा, बेटा। सुमित्रा उसके पास झुकी, उसके माथे पर हाथ रखा और वो फूट फूट कर रो पड़ी। तू आ गया,
तू आ गया मेरे पास। देवव्रत भी घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखें भर आई थी। ध्रुव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने पहले मां को देखा, फिर पिता को, और वो रो पड़ा। मां, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। सुमित्रा ने उसे सीने से लगा लिया। चुप, अब कुछ मत बोल। तू आ गया, बस यही काफी है। देवव्रत ने आसमान की ओर देखा। उनके होठों पर एक मुस्कान थी और उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। दोस्तों, ध्रुव की कहानी खत्म हुई, पर सवाल यह है, क्या हम अपनी कहानी में ध्रुव को देख सकते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, पशु योनि तब नहीं मिलती जब कोई बड़ा पाप होता है। पशु योनि तब मिलती है जब छोटे छोटे पाप इतने सामान्य हो जाते हैं कि हमें पाप लगते ही नहीं। करुणा का खोना सामान्य लगता है। माँ बाप की उपेक्षा सामान्य लगती है। खुद को भगवान समझना सामान्य लगता है। पर यही सामान्य एक दिन असामान्य परिणाम देता है। इसलिए आज, अभी, इस वीडियो के खत्म होने के बाद अगर आपके माता पिता जीवित है तो उनके पास जाइए, उनके पांव छूइए। अगर घर में कोई बेजुबान जानवर है तो आज उसे कुछ खिलाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने जो किया क्या वो उचित था? बस यही 3 काम, करुणा, सेवा और आत्म जागरण, आपकी आत्मा को हमेशा ऊंचा रखेंगे। मैं हूं सिलिंदर, धार्मिक कथा वाणी से। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही दिव्य और भावुक कथाएं हम हर हफ्ते लाते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।